बिहार में महाजीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। यही वजह है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अगले साल जनवरी में होने वाले मुंबई बीएमसी के चुनाव में अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को झटका दे सकती है। पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मुंबई में महायुति अपने सभी घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष रहे कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने दो टूक कह दिया है कि हम मुंबई में नवाब मलिक की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के इस फैसले को अपने हिंदुत्ववादी वोट को एकजुट करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अजित पवार को झटका दे सकती है। नवाब मलिक से क्या है बीजेपी को दिक्कत और किस तरह से बीजेपी अकेले जाना चाहती है बीएमसी के चुनाव में, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। अगले साल जनवरी के महीने में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव होने हैं और इसी में शामिल है देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी। बीजेपी बीएमसी को हर हाल में जीतना चाहती है और इसके लिए बीजेपी ने अपना हिंदुत्व का मुद्दा भी बड़े पैमाने पर छेड़ दिया है। बीजेपी जानती है कि उद्धव और राज को मराठी के मुद्दे पर पटकनी देने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा ही एक बड़ा हथियार है और यही वजह है कि नवाब मलिक बीजेपी के आड़े आ रहे हैं और इसी के चलते बीजेपी अजित पवार को झटका देना चाहती है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले अजित पवार ने मुंबई में होने वाले चुनाव की जिम्मेदारी नवाब मलिक को सौंप दी थी। ऐसे में नवाब मलिक जिस पार्टी में है उस पार्टी के साथ गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोकने का काम कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने अगले साल जनवरी के महीने में होने वाले बीएमसी के लोकल बॉडी इलेक्शन में अजित पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी को सहयोगी के तौर पर हटाने का फैसला लिया है। पार्टी के अंतर्गत नेताओं का मानना है कि अगर अजित पवार की पार्टी को साथ में लेकर चुनाव लड़ा जाता है तो विपक्ष को हिंदुत्व के मुद्दे पर सवाल उठाने का मौका मिल सकता है और इससे पार्टी को झटका भी लग सकता है। क्या कहा है आशीष शेलार ने, ये भी आपको बता देते हैं। आशीष शेलार मुंबई बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। पिछले कुछ दिनों से आशीष शेलार हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और बार बार मुंबई का मेयर खान नहीं हिंदू होगा ऐसा बयान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 दिन पहले ही राज और उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्या हिंदू मेयर होगा तो क्या वो मराठी नहीं होगा और इसी कड़ी में उन्होंने नवाब मलिक पर भी हमला किया है। आशीष शेलार ने कहा है कि नवाब मलिक पर गंभीर आरोप है। मुंबई में अजित पवार गुट के साथ गठबंधन नहीं हो सकता है, ये कार्यकर्ताओं की भावना है। नवाब मलिक के साथ हम किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। अब आशीष शेलार के इस बयान पर किस तरह से प्रफुल्ल पटेल ने वार किया है ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी के इस हमले पर एनसीपी अजित पवार के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल ने जवाब दिया है। पटेल का कहना है कि मलिक के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। मलिक को पार्टी का सीनियर और अनुभवी लीडर बताते हुए पटेल ने जोर देकर कहा कि एनसीपी लीडरशिप में कोई भी बदलाव नहीं करेगी। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि मलिक के मुंबई इकाई की कमान संभालते हुए बीजेपी का एनसीपी के साथ रहना ठीक नहीं है। ऐसे में पार्टी के कोर हिंदू वोटर बेस में गलत मैसेज जाएगा। नवाब मलिक को भेजा गया था जेल। आपको बता दें कि नवाब मलिक ये वही नेता है जिनके खिलाफ 2022-23 में एक बड़ा आंदोलन बीजेपी ने छेड़ा था। इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप में बीजेपी ने नवाब मलिक पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें जेल तक भेज दिया गया था। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक से दूरी बनाई थी। महायुति में अजित पवार तो थे, लेकिन सना मलिक के लिए बीजेपी ने प्रचार नहीं किया था। इतना ही नहीं, जेल से लौटने के बाद नवाब मलिक जब अजित पवार की पार्टी में शामिल हुए तो बीजेपी ने नवाब मलिक को अजित पवार की एनसीपी से चुनाव लड़ने नहीं दिया। उसके बाद नवाब मलिक को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शिवाजीनगर मानपुर से मैदान में उतरना पड़ा था और यहां पर उनकी हार हुई। आपको बता दें कि यहां पर उस वक्त बीजेपी के दबाव में आकर एकनाथ शिंदे ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था और इसी के चलते नवाब मलिक को हार दिलाने में बीजेपी सक्षम साबित हुई थी। अब कितने प्रतिष्ठापूर्ण है बीएमसी के चुनाव, ये आपको बता देते हैं। मुंबई में बीजेपी बीएमसी के चुनाव को काफी प्रतिष्ठा से जोड़ रही है। मुंबई चुनाव हाई वोल्टेज भी होने की उम्मीद है। 2017 में बीजेपी बीएमसी में सरकार बनाने से काफी करीब से चूक गई थी। महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज होने
के बाद इस बार बीजेपी नहीं चाहती है कि वो बीएमसी की सत्ता से भी दूर हो जाए और इसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति बना ली है। लेकिन अगर किसी भी हाल में और किसी भी सूरत में बीजेपी को नुकसान होता है तो बीजेपी के लिए ये काफी झटके बड़ा हो सकता है और इसी के चलते बीजेपी जो है वो इस चुनाव को काफी प्रतिष्ठा की नजर से देख रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ चुके हैं, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को और बीजेपी के आला कमान को चुनौती देने का काम किया है। बीजेपी चाहती है कि वो इस चुनाव में राज और उद्धव ठाकरे को पटकनी देकर बीएमसी से दूर कर दे ताकि बीएमसी में बीजेपी का वर्चस्व आ जाए और इसी के चलते बीजेपी नहीं चाहती है कि वो नवाब मलिक के जरिए किसी भी तरह से नुकसान को अपने सर पे ले ले और यही कारण है कि आने वाले जो आगामी बीएमसी के चुनाव हैं उसमें अजीत पवार को अलग किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर